नमस्कार, एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा की कर लेते हैं बात। इसका समापन तो हो गया, लेकिन अब इस पर सियासत खूब हो रही है, क्योंकि सियासी लोग जो हैं वो इसको लेकर कोई सवाल उठा रहा है, कोई जवाब दे रहा है। और ऐसे ही सवाल उमा भारती ने उठाया है। कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला है और उन्होंने राहुल गांधी को बूढ़ा कह दिया है। कहा है न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उमा भारती ने कि भारत जोड़ो यात्रा जो है एक हिसाब से सफल रही कि राहुल गांधी इतने दिन पैदल चले तो उनकी सेहत ठीक हो गई। वो 50 साल के बूढ़े हैं, अब जवान तो रहे नहीं। उनकी यात्रा में 75 साल के दिग्विजय सिंह भी चले, वो भी बिना जिम गए फिट हो गए। उमा भारती ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस तो फिट नहीं हो पाई, लेकिन उनके नेता जरूर फिट हो गए, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। उमा ने कहा कि कमलनाथ तो इस यात्रा में चल ही नहीं पाए। यात्रा एक दृष्टि से सफल हुई कि राहुल गांधी इतने दिन पैदल चले तो उनकी सेहत ठीक हुई। बूढ़े हैं वो, 50 साल के, जवान तो है नहीं। दूसरे उनके साथ हमारे दिग्विजय सिंह जी जैसे 75 साल के नेता चले, ये बिना जिम गए फिट हो गए बिल्कुल। तो बस कांग्रेस तो फिट नहीं हो पाएगी, लेकिन नेता जरूर फिट हो गए, ये तो फायदा हुआ। कमलनाथ जी नहीं चल पाए। लेकिन इधर राहुल गांधी और कांग्रेस पर उमा भारती के तंज को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी फिटनेस के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता फिट हो गए तो पार्टी अपने आप फिट हो जाएगी, क्योंकि मेंटली और फिजिकली दोनों वो फिट होकर अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। सुनिए कि अगर नेता भी फिट हो गए हैं तो वही लोग निर्णय लेते हैं। अगर वो फिट हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से देश में जो है अच्छे फैसले होंगे और देश अच्छे रास्ते पर जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए कि अब वो जो है फिटनेस की तरफ जाए। 73 साल के युवा प्रधानमंत्री इस देश में हैं, और उस देश में अगर 50 साल का व्यक्ति बूढ़ा है तो इसे तो जो है इस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। लोग जो है इस पर हंसकर अपनी टिप्पणी देंगे। इधर एमपी में बीजेपी की विकास यात्रा 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलनी है। इसके लिए हर जिले के प्रभारी मंत्री प्रशासन के साथ बैठक कर रहे हैं। सीहोर जिले में विकास यात्रा की सफलता की रणनीति बनाने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे। उन्होंने यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा की। जब उनसे रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे अनुचित कृत्य बताया। मानव के प्रति सबकी आस्था है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, और किसी के भी धर्म पर किसी दूसरे को उसके खिलाफ टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, और इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए। इधर भारतीय सेना के सैनिक के सीने में अब इंदौर से भेजा गया दिल धड़केगा। दरअसल इंदौर में भर्ती उज्जैन के आलू प्याज व्यवसायी प्रदीप आसवानी की ब्रेन डेथ के बाद परिजनों ने 6 लोगों को नया जीवन दिया। इसमें खास बात यह रही कि प्रदीप का दिल अब देश की सेवा कर रहे 54 साल के जवान के दिल में धड़केगा। यह हार्ट पुणे के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे भारतीय सैनिक को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। सोमवार को विशेष जुपिटर हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले से तैयार वायुसेना के स्पेशल एयरक्राफ्ट से पुणे के लिए उसे रवाना किया गया। बड़ी खबर देवास से, जहां पर सरकारी राशन के कालाबाजारी का मामला आया। कालाबाजारी की सूचना पर नायब तहसीलदार अभिषेक चौरसिया, पटवारी लक्ष्मी नारायण पाटीदार ने एमजी रोड स्थित जनरल स्टोर के पास अनाज गोदाम में छापा मारा, जहां सरकार की ओर से गरीबों को मिलने वाले चावल की करीब 42 बोरियां संदिग्ध हालत में मिली। इसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे पीडीएस का कोई चावल खाली हो रहा है। जब हमारे द्वारा जांच की गई तो यहाँ पर मौके पर करीब 40-42 बोरी में चावल भरा हुआ था। उसमें से कोई 2-3-4 बोरी पीडीएस की भी थी। वो चूँकि सील पैक नहीं थी बोरियाँ, लेकिन वो गेहूँ में कुछ 1-2 बोरी गेहूँ भी था और खुला गेहूँ है। तो उस संबंध में जब व्यापारी से चर्चा की गई तो उसके द्वारा कोई वैध दस्तावेज नहीं बताया गया इन चावल और गेहूं के बारे में। तो प्रथम दृष्टया ये मामला संदिग्ध पाया गया। उस आधार पर इस दुकान को, इस गोडाउन को सील किया गया। सील करने के बाद आगे की कार्रवाई खाद्य विभाग द्वारा की जाएगी। सतना में एक बार फिर से बड़ा घोटाला सामने आया, जहां पर समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं में मिलावट की जा रही थी। गेहूं में मिट्टी मिलाने की ये तस्वीर सतना जिले के रामपुर बघिलान क्षेत्र के बांधा गांव स्थित भंडारण केंद्र की है।
जहां गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए रेत और धूल मिलाई जा रही है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद हल्का मच गया। मिलावट का वीडियो सामने आने के बाद साइलो के सहायक प्रबंधक की इस मामले में सफाई सामने आई। उनका कहना है कि यहाँ मिलावट नहीं हो सकती, ये किसी की शरारत होगी। हालांकि वे वायरल वीडियो का अपने ही साइलो का होना स्वीकार कर रहे हैं। नहीं सर, ये किसी की साजिश हो सकती है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। जो भी काम हो रहा है पूरा एफसीक्यू के आधार पे हम ले रहे हैं, लेकिन वही एफसीक्यू के आधार पे एफसीआई को वापस रिटर्न परिधान कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पिछले यहाँ से 3 महीने से काम चल रहा है। हमारी संस्था का ट्रैक्टर है सर, लेकिन वीडियो का क्या पता लग सकता है सर। हमारे पिछले 1 साल से माल डिस्पेच हो रहा है, पिछले मार्च में भी हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो मैंने देखा है। अब हल्का पटवारी को भेज के और कुछ संबंधित कर्मचारी जो हैं उस विभाग के, तो उनसे करके जांच कराई जा रही है। आपको बता दें कि इस साइलो में पिछले 2 साल में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 7 लाख कुंटल गेहूं का भंडारण है। अब ये गेहूं यहां से बाहर भेजा जा रहा है। अब तक करीब 3 लाख कुंटल गेहूं भारतीय खाद्य निगम के जरिए अन्य जिलों में भेजा जा चुका है। जबलपुर से खबर, आरटीओ अमले पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। लोडिंग गाड़ी के ड्राइवर से मारपीट करने का एक वीडियो आया है और मारपीट का आरोप आरटीओ कर्मचारी पर है। वायरल वीडियो बरेला बाईपास का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि कागजात पूरे होने के बावजूद ड्राइवर से मारपीट की गई। कहां से आ रही गाड़ी? इंदौर से जा रही। अच्छा, कहां पर रोका गया था आपको? क्या नाम है गांव का? बाईपास पर। हाँ जी, बाईपास गांव। किसने रोका है यहाँ पर? किसने रोका रहा आपने? आरटीओ के कर्मचारी खड़े हैं। आरटीओ कर्मचारी रोक रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आपसे? 500 रुपये मांग रहे थे। मैंने 500 नहीं है सर, मेरे पास में 200 है। चले 300 देगा, वहाँ से निकला। चले जा वहाँ गए, इन्हें जीप लगा ली। मेरे कहने वीडियो है ये, जहाँ का मारा ठोक कर पेपर मांग रहा है, नंगी में फोटो कापी करके दे दिया। अब आगे आप खड़ो, आगे फिर मारेंगे। ये हमारा गाँव पर रुक गया। चलिए, नाम बताइए फिर से अपना पूरा। अयूब खान। हाँ, नवासी निवासी, भोपाल का रहने वाला हूँ। भोपाल की गाड़ी। हरदा जिले के धौलपुर कला में अवैध शराब बिक्री से परेशान महिलाएं लामबंद होकर कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाओं ने अपर कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर अवैध शराब बिक्री को रोकने की मांग की। उनका कहना है कि बच्चों पर इसका विपरीत असर हो रहा है। उनको समझा रहे थे कि दारू मत बेचो तुम, तो वे कुल्हाड़ी सब्बल लेकर निकल गए हमारे पे, और ये भाई को सीने पे लात रख दी है। तो हम बचाने गए उनको, तो वे दोनों हमारे हाथ को काट दिए। प्रॉब्लम ये है, पूरे मोहल्ले को प्रॉब्लम है दारू से। सब बच्चे वंचित हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई से, तो दारू बिक्री डराने जाते हैं ये लोग। हमारी सुनना नहीं चाहते। 2-4 बार आवेदन टिमरनी में भी दिया है हम लोगों ने, थाने में। पैसा दे लेके सब बराबर हो जाते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और समझाने जाते हैं तो भाई उनको 2 को काट खा, 1 को लात धर दिया, कुल्हाड़ी और सब्बल लेके निकलते हैं हमें लोग। और अगर आज ये कार्रवाई नहीं हुई तो ये मोहल्ला और आदिवासी गरीब लोग सब वंचित हो जाएंगे शिक्षित से। कौन लोग हैं जो शराब बेचते हैं? और आपस में मारपीट की, तो मारपीट में ये कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा कार्रवाई ठीक से नहीं की गई, तो एसपी साहब के संज्ञान में ला देंगे। अवैध हथियार रखने वाले शातिर अपराधियों के खिलाफ बैतूल पुलिस ने अभियान चलाया। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 47 अपराधियों के कब्जे से 51 हथियार मिले। इनमें 16 पिस्टल, जिंदा कारतूस, धारदार हथियार भी शामिल हैं। ये हथियार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से खरीदे गए। आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें आज जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, इसमें पिछले 2 माह से, दिसंबर और जनवरी के माह से लगातार अवैध हथियार रखने वाले और बेचने वालों के विरुद्ध अभियान के तौर पे चलाया गया था। और इसमें कुल हम लोगों ने 2 माह में 47 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें अलग अलग हथियारों जब्त किया गया है और जिसमें 16 कट्टे भी जब्त हुए हैं। अभी जो ये 47 प्रकरण हैं, इस प्रकार का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है किसी प्रकरण में, पर ये इस तरीके के लोग हैं जिनकी शोहरत थी। ये रेगुलर सर्चिंग, जो कोम्बिंग भी इस दौरान 2 महीनों में 10 से 12 कोम्बिंग ऑपरेशंस भी पुलिस द्वारा किए गए हैं और इन सभी गुंडे और एचएस के घरों की भी तलाशी ली गई है और ये काफ़ी सारे हथियार इनकी घरों की तलाशी से मिले हैं। सिवनी में बड़ा रेल हादसा हुआ है। यहाँ पर नवनिर्मित रेलवे ट्रैक पर डीजल इंजन
ने ट्रैक पर जा रहे रेलवे कर्मचारियों की ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रॉली में सवार रेलवे के 5 कर्मचारियों में से 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि ट्रैकमैन जितेंद्र रजक के सिर और पैर में गंभीर चोट आई है, जबकि 2 लोगों ने ट्रॉली से कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे के बाद रेलवे सिग्नल की कार्य प्रणाली पर फिर से सवाल खड़े हुए। कांगीवाड़ा थाना क्षेत्र में भोमा के पास रेलवे लाइन पर एक एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट डीजल इंजन और जो रेलवे ट्रॉली होती है उनके बीच हुआ है। इस दुर्घटना में अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 लोगों की मृत्यु मौके पर हो गई है, जिसमें एक इंजीनियर राज समूज यादव हैं और दूसरे लल्लन यादव हैं। तीसरे व्यक्ति उसमें जितेंद्र रजक हैं, वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। 2 अन्य लोग जो ट्रॉली पे सवार थे वो ट्रॉली टकराने से पूर्व कूद गए, वो भी घायल हैं, लेकिन उनमें विशेष गंभीर रूप से घायल दोनों नहीं। इधर ग्वालियर में व्यापार मेले के दौरान भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में कर लिया। धुएं का गुबार और दहशत का माहौल, धधकती आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की हैं। व्यापार मेले में अचानक आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि छतरी नंबर 4 के गुप्ता भोजनालय में आग लगी। आशंका है कि सिलेंडर में लीकेज के चलते ये आग लगी। स्थानीय लोग जब आग पर काबू पाने में नाकाम रहे तो प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पदयात्रा के बाद हमारे प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल जी के चेहरे पर मुस्कान और सुकून देखी। यही मुस्कान और सुकून आज हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर है। मन में गहरा संतोष भी है। शिवपुरी जिले में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है। यहां पर मंदिर में एक मुस्लिम परिवार ने अखंड रामायण पाठ कराया। इसके बाद भंडारा हुआ, इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह अनूठा कार्यक्रम बिछोर जनपद पिपरोनिया पंचायत से पहली बार मुस्लिम सरपंच चुनी गई तमन्ना खान और उनके परिवार ने कराया। तमन्ना ने बताया कि हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच सद्भावनाओं को बनाए रखने के लिए काली माता मंदिर में अखंड रामायण का आयोजन किया गया और भंडारा भी कराया गया। स्वाहा गुणावती के लिए चले हम सबकी खुशी रखने के लिए करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे गांव वाले खुश रहें। जिससे मैं पहली बार अपने गांव से सरपंच बनी हूँ ना, तो मेरे गांव वाले सब लोग खुश रहें। और ये रामायण करने का वो सब कुछ ऐसे किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको सद्भाव खुश रखने के लिए किया है मैंने। उज्जैन से खबर, जहां पर महाकाल थाने के रामघाट रोड पर के पास खैया क्षेत्र के लोगों ने हंगामा किया और चक्का जाम कर दिया। मामला मकान खाली कराने का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस मकान खाली कराने गई। इस पर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। हालांकि इन सभी को मकान खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे। इस दौरान पुलिस के समझाने पर जब लोग नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग किया गया। मामला 80 के दशक का है, जब सिरवी समाज के शंकर लाल ने चिटनीस परिवार के मुखिया के फर्जी सिग्नेचर कर जमीन के दस्तावेज अपने नाम करवाकर इस पर कब्जा कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ये कब्जा आज यहाँ पे दिलाने के लिए कार्रवाई चल रही है, जिसमें सुरक्षार्थ
इन्होंने पुलिस बल को लगाने के लिए माननीय कोर्ट से आदेशित करवाया है। उसके तहत यहाँ पर पुलिस बल है और इसके विरोध में कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की है, कुछ लोगों ने चक्का जाम भी किया है। तो अभी फिलहाल जितना भी कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि फिलहाल जो 11 दुकानें हैं जिन पे ऑलरेडी कब्जा ले जाया चुका था। रतलाम से बड़ी खबर आपको बता दें, मामा का बुलडोजर दौड़ा, यहाँ पर आरोपियों का अवैध कब्जा गिरा दिया गया। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले का घर जमींदोज कर दिया गया। धार्मिक यात्रा में विवाद हुआ था और पुलिस संख्या बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात रहा। एसडीएम, सीएसपी समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो श्योपुर में बरगवा थाना इलाके के बरीदेह सरकार हनुमान मंदिर में लूट की खबर है। 5 हथियारबंद बदमाशों ने मंदिर के महंत श्रद्धालुओं को हथियारों की नोक पर बंधक बनाया और उनसे लूटपाट की। मंदिर के महंत कह रहे हैं कि सीने पर बंदूक लगाकर करीब 1.5 घंटे तक बदमाश मंदिर में उत्पात मचाते रहे। उन्होंने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस बारे में डीएसपी कह रहे हैं कि मंदिर पर लूटपाट की शिकायत मिल गई है, मौका मुआयना करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहाँ से बंदूक कट्टा ऐसे कट्टा लगा के आए, टपाटप जूता नीचे रहना, जूता नहीं खोले मैंने बेटा, सीधी चले आए। ये भैया हमारे भगत यहीं खड़ा तो वो हमारे पास में खड़ा हुआ, तेरे पास हमने बोली चलो तू निकल जाए ऐसे। श्योपुर के थाना बरगवा क्षेत्र में बरीदा हनुमान जी का एक मंदिर है कोटरा के जंगल में। वहाँ पर एक चोरी का मामला सामने आया है जिस पर फरियादी जो है उन्होंने अपराध दर्ज कराया है और उसमें जो संदिग्ध हैं उनकी तलाश की जा रही है, विवेचना जारी है। जैसे ही कोई अपडेट होगी आपको बताएंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती और जलाभिषेक के नाम पर एक बार फिर से श्रद्धालु ठगी का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि जोधपुर से आई बाबा की भक्त से मंदिर के पास से एक व्यक्ति उनसे मिला और 4,300 रुपये में गर्भगृह में जाकर भस्म आरती करने और जल चढ़ाने की बात तय हुई। महिला जब भस्म आरती और जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंची तो रसीद नहीं होने के चलते उन्हें प्रवेश नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को फ़ोन लगाया, लेकिन जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्हें पता चला कि उनको ठग लिया गया। महिला ने ठगी की लिखित शिकायत मंदिर समिति से की है। मंदिर समिति ने थाने में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है और आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान आरोपी ने कॉल रिसीव कर 2,100 रुपये ऑनलाइन वापस किए हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन ने आरोपी पर 1 करोड़ रुपए की मानहानि का केस करने की बात कही है, जिससे कि आगे से कोई इस तरह का कृत्य न कर पाए। बाबा की छवि जो भी खराब करने की कोशिश करेगा उस पर हम 1 करोड़ के मानहानि का जुर्माना लगाएंगे, उसकी भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। महिला ने उनको आवेदन दिया था कि भस्मारती के नाम पर एक व्यक्ति ने उनके साथ कुछ धोखाधड़ी की है और उनको भस्मारती भी नहीं कराई और पैसे ले लिए। उसी बात का आवेदन आया है जिस पर 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। टीम रवाना हुई, आरोपी को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की चेतावनी का असर यह हुआ कि पुलिस ने इंदौर शहर को जलाने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बड़वाली चौकी में भीड़ इकट्ठा कर भड़काकर शहर जलाने की बात कहती थी। इसकी पहचान वायरल वीडियो से की गई। आरोपी ने भीड़ में शहर को जलाने की धमकी दी थी। उसके साथ ही उसके पास में खड़े साथियों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। सदर बाजार पुलिस ने उवेश उर्फ आवेश निवासी सिकंदराबाद कॉलोनी और साथ ही तौसीफ निवासी जूना पीठा को पकड़ा है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रदेश के साथ साथ देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हो गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, सांसद शंकर ललवानी और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने दीप जलाकर औपचारिक उद्घाटन इसका किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। पहले दिन टेबल टेनिस प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।
इंदौर में 4 मैदानों पर 6 खेलों की प्रतियोगिताएं हुई हैं, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, लॉन टेनिस और वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। कि खेलो इंडिया का 6 गेम्स है ना इंडोर में आयोजित हो रही है। जैसे कि इंडोर के ना परंपरागत है ना स्वागत है, वो हम लोग ने खिलाड़ियों को है ना रिसीव कर रहे हैं उसके माध्यम से। और काफ़ी सारे गेम 6 गेम्स हैं, टेनिस, टेबल टेनिस, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल। आज भी है ना जैसे इनाग्रेशन सेरेमनी में सभी ने विक्रम अवार्डी से लेकर है ना सारे प्लेयर्स को सम्मान भी कराए हैं। स्पोर्ट और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उज्जैन को आई हॉस्पिटल की बड़ी सौगात। गृह मंत्री